जय हिंद साथियों। मैं एसके दम्बीवाल आप सभी साथियों का श्योर शक्ति गुरुकुल के इस डिजिटल प्लेटफॉर्म पर स्वागत करता हूं। जैसे कि बहुत सारे पेरेंट्स के कॉल और मैसेज आ रहे थे कि सर जो अगला बैच मार्च में आएगा वो कब आएगा, हमारे बच्चे का एडमिशन करवाना है। तो दोस्तों, मार्च में आने वाले बैच की अनाउंसमेंट आज मैं करने जा रहा हूं और वो डेट है 23 मार्च की, यानी कि 23 मार्च 2026 से ये बैच दोस्तों शुरू होने वाला है। और ये बैच जो है टारगेटेड होगा एसएससी, सीजीएल, सीपीओ, सीएचएसएल, स्टेनो, एमटीएस, जीडी, सिलेक्शन पोस्ट और भी इसके अलावा जितने एग्जाम हैं उन सभी के लिए ये टारगेटेड बैच होगा। और ये मैं बता दूं आपको कि बॉयज कैंपस में दोस्तों ये चलेगा, बॉयज कैंपस का चलेगा करनाल कैंपस में, और गर्ल्स के लिए है एसजीआई कैंपस समल का। इसके लिए मतलब रजिस्ट्रेशन जो है वो शुरू कर दिए गए हैं और रजिस्ट्रेशन करवाने के लिए आप दिए हुए कॉन्टेक्ट नंबर 7289008888 7289003333 इस पे आप कॉन्टेक्ट अभी जाकर करिए और पूरे इंफॉर्मेशन लीजिए। हालांकि सारी इंफॉर्मेशन ए टू जेड जो एक पेरेंट्स को चाहिए होती है, एक बच्चे को चाहिए होती है गुरुकुल के बारे में कि क्या क्या चीज होने वाली इस बैच में, वो सारी जानकारी तो आपको मैं खुद ही अवेलेबल करवा देता हूं। फिलहाल देखिए, इस बैच में आपको दोस्तों सबसे पहले बता दूं कि क्लासेज मिलेगी। ये क्या मिलेगा बाबा? क्लासेज। अब क्लासेज में किस चीज की क्लासेज मिलेगी वो यहां पर जरा देखिएगा। इंग्लिश की क्लास आपको मिलेगी, और इंग्लिश की अगर बात करें तो इसमें वोकैब, कॉम्प्रहेंशन, ग्रामर, यानी कि तीनों पार्ट आपको यहां देखने को मिलेगा। अब आप कहेंगे कुछ अलग क्या करेंगे? अलग करेंगे तभी तो यहां आपको बता रहा हूं। ये देखिएगा, ये वोकैब की अगर बात करें तो बिल्कुल देसी जुगाड़। अब आप कहेंगे ये जुगाड़ क्या है? ये अरे इस देसी जुगाड़ से ही तो बच्चे यहां पर जो है वोकैब को परमानेंट याद कर लेते हैं। ये और ये अंग्रेजी का देसी जुगाड़ बिल्कुल कई इंटरव्यूज के अंदर आपने सुना होगा, बड़े बड़े टॉपर से ये कि अंग्रेजी का देसी जुगाड़ बुक से पढ़े हैं। ये उसी बुक से, यानी जो मेरे द्वारा लिखित है, मैं खुद ही आपको ये वोकैब वाला पार्ट यहां करवाने वाला हूं। ग्रामर और कॉम्प्रहेंशन की बात करें तो दोस्तों ये आपको यहां पर करवाएंगे झांसर। झांसर का जो अनुभव है ये इंग्लिश के मामले में वो बहुत जबरदस्त है। ये ऐसा कोई बच्चा नहीं है जो झांसर को जानता नहीं हो, मतलब कि सर कोई जानता है, क्योंकि बड़े बड़े इंस्टीट्यूट में पढ़ाए हुए हैं ये, और गुरुकुल में काफी सालों से बच्चों के साथ यहां पर दोस्तों काम कर रहे हैं। काम करने का सेंस ये है, उनकी सफलता में चार चांद लगाना। सफलता में चार चांद लगाने का मीनिंग ये है कि उनको इंग्लिश में किसी प्रकार की कोई दिक्कत ना हो। ये झांसर यहां पर पूरी तरह से ग्रामर और कॉम्प्रहेंशन वाले पार्ट को संभालेंगे। अब बात करेंगे मैथ्स की, ये कि सर मैथ्स से तो डर लगता है, लेकिन हमारे यहां त्यागी ब्रदर्स, दोस्तों बिल्कुल सही सुन पा रहे हैं, ये दो भाई दोनों तबाही, यानी कि कहने का मतलब क्या? दो भाई और दो भाई तबाही। सुना होगा आपने एक डायलॉग ये। तो दोस्तों कहने का अर्थ त्यागी ब्रदर्स। अब बोले ये क्या कहना चाह रहे हैं? कहना ये चाह रहे हैं कि एडवांस मैथ की अगर बात करें तो सोनू त्यागी सर आपको यहां पर पढ़ाने वाले हैं। दोस्तों क्या सोनू त्यागी सर यहां पढ़ाएंगे? और दोस्तों आपको अगर मैं बात करूं अर्थमेटिक की, तो अर्थमेटिक आपको यहां पर पढ़ाने वाले हैं प्रिंस त्यागी सर। इसीलिए तो कहा था ये त्यागी ब्रदर्स, त्यागी भाई। तो देखिएगा यहां पर ये दोनों के दोनों सर ये महारत हासिल है दोनों को मैथ के अंदर। ये यानी कि कोई ऐसा बच्चा ये नहीं कह सकता कि जी इनसे पढ़ने के बाद में कोई क्या दिक्कत है, यानी कि क्या दिक्कत नहीं आनी है। यानी इनसे पढ़ने के बाद में आप ये कहेंगे कि मैथ तो हलवा लगती है ये। उसके बाद देखिएगा यहां पर आपके पास में लिखा हुआ है रीजनिंग, और रीजनिंग की अगर बात करें दोस्तों तो अंकुश सर और कुलदीप सर, दो सर हैं जो आपको यहां रीजनिंग की सेवाएं देंगे। सेवा देने का मतलब क्लासेज यहां पर लेंगे दोस्त ये। फिलहाल हम बात करेंगे यहां पर जीएस की, और जीएस वाले पोर्शन की बात करें तो आपने देखा होगा जो जैसा कि यहां चार्ट बना हुआ है, ये जीएस एक महाकुंभ है। लेकिन श्योर सिटी गुरुकुल में जब बच्चा आता है तो वो ये कहता है कि जीएस अगर पढ़नी है तो गुरुकुल के जो टीचर पढ़ाते हैं वैसे ही पढ़ना चाहिए। क्योंकि दोस्तों बहुत सारे बच्चों के, जैसे मैं कई बार ऑनलाइन मेंटरशिप भी किया करता हूं, ये बहुत सारे बच्चे कहते हैं सर 3 साल से पढ़ रहे हैं लेकिन वो कुछ नहीं रहा, ये क्या वजह है? ये उसके पीछे एक बड़ी वजह है, अभी आप जानेंगे, जरा देखिएगा। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं इकोनॉमिक्स, और इकोनॉमिक्स आपको खुद गौरव सर, यानी कि जो श्योर शक्ति गुरुकुल के जो फाउंडर है दोस्तों, ये वो खुद आपको यहां पर ये क्लास देंगे, यानी यही क्लास आपके लेने वाले हैं। पॉलिटी की अगर दोस्तों हम बात करें तो यहां पर पॉलिटी पढ़ाएंगे आपको आर के झा सर।
ये जहां सर अलग है, ध्यान रखिएगा, ये वो है जो यूपीएससी लेवल तक का बच्चे को पढ़ाते हैं, इसके बाद कहीं से पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी। हिस्ट्री भी आपकी यहां पर जहां सर ही लेंगे। ये ज्योग्राफी की अगर बात करें तो दोस्तों यहां पर ये आपकी लेंगे सुनील सर, और सुनील सर की अगर बात करें तो भाई साहब इन्होंने पीसीएस की नौकरी तक छोड़ रखी है, यानी वो टीचर आपको यहां पर सेवाएं देंगे, क्लासेस देंगे दोस्तों, जिन्होंने कई एग्जाम फाइट किए होंगे या इस फील्ड के अंदर जिनका अनुभव 10, 12, 15, 20 साल तक का होगा। बिल्कुल सही सुन पा रहे हैं ये। उसके बाद देखिएगा, बात कर लेते हैं केमिस्ट्री की। केमिस्ट्री आपको यहां पर पढ़ाने वाली है सौम्य मैम। ये तो दोस्तों यहां पर सौम्य मैम आपको यहां पर पढ़ाएगी। ये बायो की बात करें तो रवि सर आपको यहां पर पढ़ाने वाले हैं। ये दोस्तों रवि सर ये, और फिजिक्स की बात करें तो चौधरी सर आपको यहां पर पढ़ाने वाले हैं। ये कौन? चौधरी सर। तो दोस्तों यहां अगर हम बात करें तो पूरी एक टीम है जीएस की। लेकिन 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 आप कहेंगे सर आजकल तो एग्जाम में करंट अफेयर्स का बोलबाला है, तो क्या गुरुकुल अपनी रणनीति चेंज करेगा? चेंज नहीं, गुरुकुल टाइम के साथ अपडेट होता है। और गुरुकुल ने क्या किया कि हर संडे नाइट में, संडे, हाँ बिल्कुल सही सुन रहे, संडे में भी पढ़ना पड़ता है यहां दोस्त, ये नाइट में ही है, यानी रात को 9:30 से 12:30 करंट अफेयर्स का शो चलता है। ये किसका शो चलता है? करंट अफेयर्स का शो चलेगा नाइट में। और आपको बताऊं एक खास बात क्या, कि आप जब क्लास में बैठेंगे तो आपको वहीं याद हो जाएगा। अक्सर बच्चे क्या कहते हैं, करंट अफेयर्स याद करते हैं लेकिन याद नहीं होते। हम कहते हैं हम इसको देसी जुगाड़ तरीके से आपके दिमाग में छाप देंगे। ये मैं खुद ही आपको पढ़ाने वाला हूं, स्टैटिक जीके का देसी जुगाड़। बिल्कुल सही सुन पा रहे हैं, स्टैटिक जीके भी आपको पूरे देसी जुगाड़ तरीके से आपके दिमाग में छाप दी जाएगी। यानी क्लासेस के सारे कॉन्सेप्ट मैं आपको बता चुका हूं कि किस क्लास को कौन आपकी यहां लेने वाला है। अब बात करेंगे यहां पर बेसिक की, और बेसिक क्लासेस का मतलब समझ पा रहे हैं मैं क्या कह रहा हूं। ये मान लीजिए कोई बच्चा ये कहता है कि जी मुझे 15 साल हो गई सर, 15 साल में ज्यादा बोल रहा हूं, 10 मान लेते हैं ये, या 15 साल हो भी सकती है ये, मान लो काफी टाइम पहले मतलब पढ़ा हो, एज वगैरह हो गई। या मान लीजिए कोई बच्चा कहता है 5 साल हो गए जी मैथ छोड़े हुए, तो क्या हमारा भला हो सकता है? बिल्कुल भला होगा मेरे भाई, क्योंकि श्योर शक्ति गुरुकुल आपको यहां पर मैथ की बेसिक क्लास भी देने वाला है और इंग्लिश की बेसिक क्लास भी यहां पर अवेलेबल करवाएगा। उसके बाद डाउट टीचर, मान लीजिए आपने क्लास तो कर ली, अब क्लास करने के बाद जब आप लाइब्रेरी में जाएंगे, कहां चले गए आप मान लीजिए लाइब्रेरी में शाम को रिवाइज कर रहे हैं जी, जब रिवीजन कर रहे होंगे तो उस समय मान लीजिए आपको किसी प्रकार का किसी क्वेश्चन में डाउट आ गया, तब आप क्या कहेंगे कि सर इस डाउट को क्या मैं दूसरे दिन पूछूं, मतलब पूछूं क्या दूसरे दिन क्यों पूछना है? ये जिस दिन डाउट आए उसी दिन डाउट का अगर सोल्यूशन मिल जाए तो इसका मतलब क्या होगा पता है? रात को नींद बहुत अच्छी आएगी। अगर आपका आज डाउट है और आज का आज क्लियर हो जाए तो यकीन मानिए एक पढ़ने वाला जो विद्यार्थी है ना, उसको रात में नींद बहुत ही जबरदस्त आने वाली है। ये तो दोस्तों यहां पर डाउट टीचर जो है, ये डाउट रूम एक बना हुआ है। ये अलग अलग फ्लोर के ऊपर अलग अलग डाउट रूम बने हुए हैं, उन डाउट रूम के अंदर डाउट टीचर बैठे होते हैं। आप जब भी जाएंगे, ये आप किसी भी टाइम चले जाइए, वो आपके डाउट का सलूशन उसी टाइम कर देंगे। ये उसके बाद देखिएगा यहां पर देखो सबसे जबरदस्त जो चीज है ना वो यही है। ये सबसे जबरदस्त, अगर आपके सिलेक्शन आपको लेना है ना ये वाकई में, ये तो जिस दिन आपको जो डाउट आए उस दिन उसी को उसी दिन क्लियर कर लो मेरे भाई, यानी उसको पेंडिंग मत छोड़ो। ये यहां देखिएगा मेंटरशिप। ये अब आप कहेंगे सर ये क्या कॉन्सेप्ट है? ये मेंटरशिप का कॉन्सेप्ट ये है कि दोस्तों 1-to-1 मेंटरशिप। ये यानी मान लीजिए कोई बच्चा ऐसा है, वो पढ़ क्या रहा है, अब हमें पता भी तो होना चाहिए ना। मान लो वो अपना ही दिमाग लगा रहा हो, कुछ और ही पढ़ रहा हो और फिर कह रहा हो कि जी इंप्रूवमेंट नहीं हो रहा है, तो हमने क्या किया कि हर 7 दिन, 10 दिन, 12 दिन से उस बच्चे की एक मेंटरशिप भी की जाए, जिसके लिए अलग से हमने नियुक्त कर दिए मेंटोर। ये मेंटोर क्या करेंगे, इनके पास में एक रिपोर्ट आती है, उस रिपोर्ट के आधार पर बच्चे को ये बुलाते हैं कि जी आज आपके मेंटरशिप पर आइए और आपने पिछले 7 दिन, 10 दिन, 12 दिन में क्या किया, हमें रिपोर्ट चाहिए आपकी पूरी की पूरी है। जब रिपोर्ट सामने देखेंगे, अच्छा यहां ये कमी चल रही है, तुम्हें ये नहीं पढ़ना चाहिए, तुम्हें इस तरीके से पढ़ना चाहिए, अच्छा ये सब्जेक्ट तुम्हारा कमजोर है ना, कोई बात नहीं भाई, इस सब्जेक्ट को इस टाइम पर ऐसे ऐसे मैनेज करना है। यानी ये मेंटोर का काम होता है, यानी गाइड करने वाला कह सकते हैं कहीं ना कहीं। तो दोस्तों इनका होना बहुत जरूरी है आपकी नौकरी लगने में। ये अब बात करेंगे हम यहां से रेमेडियल का कॉन्सेप्ट क्या है। रेमेडियल का कॉन्सेप्ट मैं आपको आपके नॉलेज के लिए बता दूं, ये वो कॉन्सेप्ट है जिसमें बच्चे क्या करेंगे, देखिएगा जरा। ये जैसे मान लीजिए 1 मिनट के लिए ये आपका एक क्लासरूम है, ये बाबा क्या है, ये क्लासरूम है, और इस क्लासरूम में क्या होगा कि बच्चे सारे के सारे बैठे रहेंगे। ये ठीक है, इसमें बच्चे बैठे रहेंगे, प्लस इसके साथ में मान लीजिए किसी बच्चे को टारगेट देंगे ये, और टारगेट में जब करते करते मान लीजिए कोई डाउट आ गया तो एक हाथ खड़ा करेगा, डाउट टीचर उसके पास दौड़ा दौड़ा आएगा।
हाँ बता भाई क्या दिक्कत है ये पहले डाउट रूम में क्या कर रहे थे कि आप डाउट टीचर के पास में जा रहे थे। रेमेडियल में क्या हो रहा है, डाउट टीचर खुद आपके पास में आ रहा है। आपको एक माहौल दे दिया गया, एग्जाम वाला माहौल दे दिया गया कि जब आप सारे के सारे यहां पर बैठिए और सारे के सारे जब वहां एक साथ आप बैठेंगे तो यकीन मानिए आपको एग्जाम वाली फीलिंग ही आनी है। और ये जो एग्जाम वाली फीलिंग अगर आपको डेली अगर फील हो जाए ना तो आप कभी डिमोटिवेट भी नहीं हो सकते। ये फिर आपको ये मोटिवेशन वाले वीडियो भी नहीं देखने पड़ेंगे। ये तो जरा देखिएगा, ये रेमेडियल का कॉन्सेप्ट होगा। यहां तपस्या सेशन, ये इसका एक एडवांस वर्जन है। इस बार क्या होगा, बैठेंगे क्लासरूम में लेकिन इस बार डाउट टीचर नहीं होगा। यहां आपको एक टेक्निक सिखाई जाएगी और उस टेक्निक का नाम है स्किप टेक्निक। अब आप कहेंगे सर इससे क्या होता है ये, अरे इसी से होता है जो होता है ये। और वो क्या होता है, एग्जाम में क्या कभी आपके साथ ऐसा हुआ है कि आप पेपर कर रहे हैं और टाइम बच गया हो, तो आपका जवाब होगा एक ही कि जी कैसे पागलों वाली बात कर रहे हैं, टाइम कैसे बचेगा, ये 1 घंटा ही मिलता है। लेकिन हम कहते हैं कि गुरुकुल का बच्चा ये कहेगा कि टाइम बचता है। सुन लेना दोबारा, टाइम बचता है। हम उसको टेक्निक ऐसे सिखाते हैं कि एग्जाम में पेपर को कैसे हैंडल करना है और उसकी ट्रेनिंग यहीं से शुरू हो जाती है, तपस्या सेशन से। ही यहां उसको स्किप टेक्निक सिखाई जाती है। सारे बच्चे एक साथ बैठेंगे और हमने कहा स्किप करते हो, फुल स्पीड से क्वेश्चन आपको करने हैं। ये तो ये वाली टेक्निक यहीं पर अप्लाई करते हैं तपस्या में। ही स्टडी मटेरियल की अगर मैं बात करूं तो मैं आपको बता देता हूं कि जो सब्जेक्ट आपको पढ़ाया जाएगा उसका स्टडी मटेरियल आपको यहीं पर दिया जाएगा। हाँ बिल्कुल सही सुन पा रहे। इंग्लिश की अगर बात करें तो वोकेब की तीनों बुक आपको यहीं से मिल जाएगी। मैथ की अगर हम बात करें तो मैथ में सीट आपको परमानेंट जो सीट होगी वो टाइम टू टाइम पर अपडेट करके वैसे आपको देते रहते हैं। इसके अलावा रीजनिंग में सीट आपको मिलती है, इंग्लिश के ग्रामर में आपको सीट मिलेगी, जीएस में आपको नोट्स बनाने हैं, एमसीक्यू की सीट दी जाएगी। तो हर प्रकार का मटेरियल गुरुकुल आपको अवेलेबल करवाएगा। हाँ बिल्कुल सही सुन पा रहे हैं, दोनों मीडियम में होगा, हिंदी में भी होगा और इंग्लिश में भी होगा। ये यहां देखिएगा वीकली टेस्ट की अगर हम बात करें तो दोस्तों वीकली टेस्ट कैसे, जैसे मान लीजिए आपने मंडे टू फ्राइडे क्या पढ़ा तो सैटरडे फिर आपका टेस्ट होगा। जी मंडे टू फ्राइडे आपने क्या पढ़ा, सैटरडे टेस्ट होगा। और जब आप घर पर रहते हैं तो क्या होता है, कुछ भी पढ़ते रहते हैं, आज कुछ और पढ़ लिया, आज कुछ और पढ़ लिया, चलो जी आज ये पढ़ लेते, अच्छा आज मन नहीं किया ये पढ़ लिया। लेकिन यहां तो कुछ ऐसा है ही नहीं। आपको भाई साहब 5 दिन में आपको जो ऑफलाइन क्लास दी गई है और उसी के बेस पर आपको छठे दिन आपके सामने टेस्ट परोस दिया गया। सोचिए कितना मजा आए कि एक बच्चे को प्रॉपर ऐसे इस तरीके की स्ट्रेटेजी अगर फॉलो करके और उसे उसके सामने इस तरीके का कॉन्सेप्ट अगर पेश कर दिया जाए तो उसे कितना आनंद आएगा। ये उसके बाद देखिएगा वीकली टेस्ट की अगर बात करें तो यहां से मैं आपको बता देता हूं टॉप 3 कैंडिडेट जो भी होंगे ये उनको दोस्तों कुछ इनाम वगैरह भी मिलता है। ये इसके अलावा इसी वीकली टेस्ट के बेस पर अगर मान लीजिए पूरे महीने में आप टॉप करते हैं यानी कि टॉप 3 कैंडिडेट ही है तो फर्स्ट वाले को दोस्तों मिलता है स्कॉलरशिप के रूप में 5,000 रुपए और सेकंड वाले को मिलता है 4,000 रुपए और इसके अलावा थर्ड वाले को मिलता है 3,000 रुपए। ये स्कॉलरशिप का कॉन्सेप्ट रहता है, इसी के बेस पर। ये लाइब्रेरी, ये तो मैंने सारी वो चीज बता दी जो आपको एकेडमिक एरिया से जानना था, हालांकि ये भी एकेडमिक का ही पार्ट है लाइब्रेरी। अब आप कहेंगे सर लाइब्रेरी तो हर जगह ही होती है लेकिन गुरुकुल की लाइब्रेरी कैसे अलग है। अक्सर आप मार्केट में जिस लाइब्रेरी में जाते होंगे, मान लीजिए भाई दबा अगर आप जाते होंगे तो ये वहां अक्सर आपने देखा होगा कोई भी फोन चला रहा होता है। ये हमने देखा है, बहुत सी लाइब्रेरी में देखा है एक तरह से। ये लाइव फोन चला रहे हैं, फोन आ रहा है, बच्चा बार बार बाहर जा रहा है, पास वाला डिस्टर्ब हो रहा है, कोई पानी के लिए उठ रहा है, लेकिन यहां तो भाई साहब उठ ही नहीं सकते यहां नहीं उठ पाएंगे। ये आप एक बार लाइब्रेरी में घुस गए तो आपको भाई साहब पढ़ना है, ब्रेक में ही निकलेंगे। ये आप पहले निकलेंगे तो फिर आपको भुगतना पड़ेगा एक फाइन। सीपीसी के अंडर में जो आता है, गुरुकुल का अपना एक संविधान चलता है और उस संविधान के तहत फिर आपको जुर्माना देना होगा अगर आप लाइब्रेरी में बिना ब्रेक के बाहर निकलते हुए पाए गए। तो डाउट के लिए जा सकते हैं, अदरवाइज किसी और काम के लिए नहीं जा पाएंगे। तो दोस्तों ये लाइब्रेरी, और लाइब्रेरी की बात करूं तो मैं बता दूं पूरी तरह से ऐसी वाली लाइब्रेरी होगी, ऐसी होगी, बढ़िया चेयर होगी, इंडिविजुअल लाइट होगी, इंडिविजुअल चार्जर होगा। चार्जर किस लिए, अरे चार्जर जैसे मान लीजिए अगर आप कहीं ऑनलाइन क्लास कर रहे हो पहले से ही और आधा कोर्स कर लिया तो भाई आधा फिर और कर लो, इसको ये लैपटॉप से कर सकते हैं। अब आप कहेंगे सर किसी के पास लैपटॉप नहीं हो तो कंप्यूटर लैब की सुविधा भी गुरुकुल ने आपको दी है। लेकिन कंप्यूटर लैब से पहले यहां लिखा स्ट्रिक्ट डिसिप्लिन, यानी कि सख्त अनुशासन में आपको रहना पड़ेगा। यहां सख्त अनुशासन का मीनिंग यह है
कि भाई साहब आप 1 मिनट भी लेट नहीं हो सकते। मैं 1 मिनट तो बहुत दूर की बात बोल रहा हूं, अगर आप 1 सेकंड भी लेट होंगे तो आपने गुरुकुल के नियमों को तोड़ा है। और जो गुरुकुल के नियमों को तोड़ता है दोस्तों, वो आगे नहीं बढ़ पाता किसी भी सूरत में। ये आपको फॉलो करना ही पड़ेगा। ये इसके अलावा हम बात कर लेते हैं कंप्यूटर लैब की। कंप्यूटर लैब का भी कॉन्सेप्ट ये है कि वहां आप फालतू की चीज नहीं देख सकते। अगर आप देखते हो पाए गए, हमारी टीम ने अगर आपको पकड़ा और बिना पास के अगर आप वहां बैठ गए और अगर आप पढ़ रहे हैं और उनमें से हमने पूछ लिया कि भाई क्या पढ़ा, नहीं बताए, तो भी फाइन ठोकेंगे मेरे भाई। अब आप कहेंगे सर ये ऐसे फाइन का कॉन्सेप्ट क्यों? पता है, ये अभी एक बच्चे का सिलेक्शन हुआ और उसके मम्मी का मेरे पास में कॉल आया, बोले कि जी आपका सबसे खतरनाक कॉन्सेप्ट बताऊं। मैंने क्या है? मैंने बताई क्या है? बोले जो आपने बना रखा है ना वो जीपीसी है। मैंने बोले कि जी वो है। मैंने ऐसा क्यों? बोले कि उससे पता है क्या फायदा होता है। बोले मैं आपके कैंपस के अंदर कई बार विजिट करके गई हुई है, और वो जो माहौल मिलता है ना, ये बिल्कुल शांति वाला माहौल, यानी पढ़ने वाले बच्चे के लिए वो कॉन्सेप्ट बहुत जरूरी है ये। तो मैंने कहा आपके बच्चे के? बोले कि हमारा बच्चा इतने साल रहा और आज तक उसके एक भी फाइन नहीं लगा। सोचने वाली बात है ये। बाद में पता चला कि इस बच्चे की मम्मी है और वाकई में उस बच्चे के नहीं फाइन लगा और वो नौकरी लेके ही गया दोस्तों। ये तो ये जो कॉन्सेप्ट है ना, वो इसलिए किया गया ताकि स्ट्रिक्ट डिसिप्लिन रहे। मान लीजिए आप 10,900 रुपये अगर आप फीस दे रहे हैं, जिस जगह आप 10,900 रुपये फीस दे रहे हो और वहां अगर मान लो धर्मशाला बन जाए तो क्या ही फायदा ऐसे कॉन्सेप्ट का। ये उसके बाद देखिएगा यहां लिखा हॉस्टल। हॉस्टल की फैसिलिटीज की अगर मैं बात करूं तो मैं आपके नॉलेज के लिए बता देता हूं। हॉस्टल में आपको रूम दिया जाएगा। रूम जो है, कई रूम 3 बच्चों के हैं, कई रूम 4 के भी है, कई 5 के भी है, कई रूम 6 के भी है। अलग अलग के हिसाब से अलग अलग है। हॉस्टल में आपको रूम के साथ साथ कूलर की व्यवस्था, लाइट तो खैर रहेगी, गद्दा वगैरह, बेड वगैरह, ये सारी जो बेसिक सुविधाएं होती है वो आपको सारे के सारे मिलेगी। सफाई टाइम टू टाइम पर हमारे जो सफाई वाले होते हैं वो सफाई करते रहेंगे। ये फिलहाल ये हॉस्टल का कॉन्सेप्ट होगा। मैस की अगर बात करें तो 4 टाइम पर आपको खाना मिलेगा। 4 टाइम बिल्कुल सही सुन पा रहे। सुबह ब्रेकफास्ट मिलेगा, दोपहर में लंच मिलेगा, शाम को स्नैक्स मिलेगा, नाइट में आपको डिनर कराया जाएगा 4 टाइम पर। और ये सारी सुविधाएं गुरुकुल एक छत के नीचे, एक विद्यार्थी को और क्या ही चाहिए, वो सारी सुविधाएं गुरुकुल एक छत के नीचे अवेलेबल करवा रहा है। ये यहां देखिएगा स्पोर्ट्स की अगर बात करें, यानी गुरुकुल आपकी एक तरीके से देखा जाए तो ट्रेनिंग करता है। यानी आपको ट्रेंड किया जाता है, आपकी ट्रेनिंग चलती है यहां पर एक तरीके से। ये कि सुबह से लेकर शाम तक का भी देखना, पूरा बताऊंगा क्या क्या शेड्यूल रहता है ये। यानी स्पोर्ट्स में क्या होता है कि आपको फिजिकल ट्रेनर अवेलेबल करवाए हैं, और कितने पता है? 3 ट्रेनर हमने अवेलेबल करवाए हैं। ये कि जी आप उनके साथ में दौड़िए, भागिए, कुछ भी करिए, खेलिए, क्रिकेट खेलना क्रिकेट खेल लीजिए, वॉलीबॉल खेलना, फुटबॉल खेलना, कुछ भी खेलो, जिम करना तो जिम कर लो जी। ये सारी सुविधाएं हमने दे रखी, क्योंकि बॉडी का मेंटेन होना बहुत जरूरी है। अगर इस दिमाग को चलाना है ना, याद करना है ना, अच्छे से याद करना है, तो ये तभी चलता है जब आपका पेट सही होगा। पेट सही कहां से होता है? स्पोर्ट्स से होता है। ये यहां से देखिएगा शेड्यूल की बात कर रही है तो दोस्तों, शेड्यूल में आप देखिएगा सुबह 7 बजे आपको उठा दिया जाएगा। 7:30 से 8:30 बजे आपका ब्रेकफास्ट का टाइम रहेगा। उसके बाद 9 से 10:30 आपकी पहली क्लास चलेगी। उसके बाद में 10:45 से 12:30, यानी ये वाला पॉइंट जो है, ये सेकंड क्लास आपकी चलेगी। 12:30 से 2:30 बजे तक आपका लंच होगा, प्लस आप वहां रेस्ट भी कर सकते हैं। 2:30 बजे से 4 बजे तक दोस्तों आपकी हाँ 4 बजे तक ये थर्ड क्लास होगी, और फोर्थ क्लास होगी 4 से 5:30। 4 क्लास डेली आपको यहां देखने को मिलेगी, जिसमें मैथ और इंग्लिश की डेली ही क्लास आपको देखने को मिलेगी। रीजनिंग की 3 दिन देखने को मिलेगी। बाकी की सब्जेक्ट जो है वो और एडजस्ट इसमें होती रहती है। ये 5:30 से 7 बजे तक आपका स्पोर्ट्स का, जिम का, फिजिकल का, ये सारा सब कुछ टाइम हमने सेट कर रखा है। 7 से 8:30 की अगर हम बात करें तो दोस्तों यहां पर आपको लाइब्रेरी में बैठना है, जो दिन में पढ़ाया गया उसको रिवाइज करना है। ये 8:30 से 9:30 आपका डिनर का टाइम रहेगा। 9:30 से 11 आपको फिर लाइब्रेरी में बैठना है, और 11 से 12:30 आपको फिर लाइब्रेरी में बैठना है। हो सकता है कभी कभी यहां रेमेडियल और तपस्या भी आपका लगा करेगा। तो ये सारा शेड्यूल रहेगा। लेकिन पता है, ये सब कुछ होने के बावजूद भी एक एक चीज और आपको करना पड़ेगा, ये मोबाइल छोड़ना पड़ेगा। ये और भाई साहब, अगर आप मोबाइल छोड़ देंगे ना, तो फिर आपका गुरुकुल में स्वागत है। यानी कि आपको मोबाइल केवल एक दिन ही मिलेगा। बोले एक दिन कौन सा? सैटरडे की नाइट, कहे तो एक तरह से संडे की मॉर्निंग ही हो जाती है वो ये, और संडे को शाम को वापस आपका जमा हो जाएगा। एक दिन के लिए, पूरा एक दिन भी नहीं मिलता है ये, बस इतना ही मोबाइल मिलेगा। और ये मोबाइल का नशा अगर आप छोड़ गए ना, ये नशा है, वर्ड थोड़ा सा कड़वा लग सकता है, हकीकत यही है, ये नशा है, ये सूखा नशा है ये। और इस सूखे नशे से अगर आप आजादी चाहते हैं, आप चाहते हैं अपने माता पिता के सपनों को पूरा करना, आप चाहते हैं माता पिता जो एक बढ़ती उनकी उम्र है उनमें फिर से एक जवानी की किरण लौट आए,
वो तभी हो सकता है जब उनका जवान बेटा सही समय पर नौकरी लग जाए और कमाने लग जाए, ये तभी पॉसिबल है। क्या आप चाहते हैं अपने माता पिता के सपनों को वाकई में पूरा करना? क्या आपके अंदर है जीत का जुनून? तो स्वागत है आपका शिव शक्ति गुरुकुल के इस ऑफलाइन कैंपस में। करनाल कैंपस जो है बॉयज के लिए और गर्ल्स कैंपस जो है SGI समालका के अंदर। ये आप आइए, 23 मार्च को ही मिलूंगा आपसे क्लास लेते हुए, आपकी क्लास ही। तो दोस्तों, बाकी की अगर और भी इंफॉर्मेशन आपको चाहिए तो यहां मैंने कॉन्टेक्ट नंबर कुछ दिए थे स्टार्टिंग में, आप इनके ऊपर जाकर बात करके और अपनी सीट बुक करवा सकते हैं। सीट बुक करने का मतलब है रजिस्ट्रेशन आप करवा सकते हैं। ये और करवा सकते क्या है यार, अगर आपको नौकरी वाकई में लगनी है ना तो अभी जाइए, ये जो वीडियो देख रहे हैं ना आप, ये तुरंत जाइए और बात करिए कि सर जो अभी वीडियो हमें देखा है और उस वीडियो में ये इन्फॉर्मेशन दी गई है और हमें और थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन चाहिए जी, क्या मिल सकती है? आपको बिल्कुल बताएंगे। बताइए उनको कि मुझे सीट बुक करनी है, सर ने बताया है कि सीट भी बुक होती है, रजिस्ट्रेशन होता है ये। और फिर आप आइए और आप और हम मिलकर एक लड़ाई नहीं, एक जंग लड़ेंगे और वो लड़ेंगे सरकारी नौकरी पाने की। आइए, स्वागत है आपका शिव शक्ति गुरुकुल में।